हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों आज सीखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड, और ये वर्ड है फिक्स प्रीपोजिशन। ठीक, ये वर्ड जितने भी हैं इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन लगने वाले हैं, और ये आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में 3 से 4 मार्क्स ये दिलाएंगे। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप इसे रट लीजिएगा, क्योंकि इसके लिए कोई दूसरा कोई लॉजिक या कोई आपका कोई ट्रिक नहीं इसमें काम देता है। बस ट्रिक यही कि आप इस वर्ड को आप रट लीजिए, बस इसी को कहते हैं इसको ट्रिक। जितने भी यहाँ पे वर्ड देख रहे हैं इसके साथ कुछ फिक्स प्रीपोजिशन लगता है, उसे आप इजी वे में आप याद करके, और कहीं ना कहीं वो फिलर में क्लोज टेस्ट में एरर में काम देने वाले हैं। ठीक, इसके पहले मैंने 3 से 4 वीडियो या 5 वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है इसी से रिलेटेड, तो आप हमारे चैनल के वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं फटाफट। और हाँ, इस वीडियो को देखने के लिए आप शुरू से ज़रूर अंत तक देखिएगा। क्या होता है कि आप लोग स्टार्ट कर देखते हैं कि इसमें कुछ काम करने के लिए आगे बहुत कुछ काम का है, क्योंकि इसमें बहुत सारे वर्ड अभी और भी हैं, साथ ही साथ इसके साथ फिलर भी मैं लेकर आया हूँ, ताकि आप लोग को उसका रिलेशन जो है भरने का जो है उससे रिलेट कैसे करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग हो गया, अकॉर्डिंग के साथ हमेशा टू लगता है, ये एक फिक्स प्रीपोजिशन है। एफलेस्ट के साथ ऑफ लगता है, अग्री के साथ विथ लगता है, लेकिन कब? एक होता है अग्री के साथ विथ लगता है जब पर्सन के साथ हो, अग्री के साथ टू लगता है जब प्रपोजल हो, और अग्री के साथ जो होता है ऑन लगता है जब कोई किसी पॉइंट पर बात हो। तो यहाँ पे अग्री के साथ देख सकते हैं 3 फिक्स प्रीपोजिशन है, और तीनों का अलग अलग यूज़ होता है। वैसे ही आप यहाँ देख सकते हैं कि एंग्री के साथ विथ लगता है और एंग्री के साथ एट लगता है, लेकिन कंडीशन यहाँ पे है एंग्री के साथ विथ तब लगेगा जब पर्सन हो, और एट तब लगेगा जब आपका कुछ समथिंग कोई चीज़ हो, वस्तु हो। वही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अप्लाई टू और एक अप्लाई फॉर, यहाँ पे पर्सन के लिए यूज़ होगा अप्लाई टू, और यहाँ पे समथिंग कोई चीज़ के लिए यूज़ होगा। वही बात कर असेम के साथ ऑफ लगता है, कहीं भी ऐसा वर्ड आपको दिखे असेम, उसके साथ जरूर प्रीपोजिशन ऑफ होगा। अगर ऑफ के से बाद अगर कोई ऑफ के जगह पे ये मतलब टू हो, विथ हो, एट हो, तो समझ लीजिए कि मिस्टेक वहीं पे। और सीधे अगर ये चीज़ दिमाग में क्लिक हो जाएगा ना एक बार, अगर आप इस वर्ड को याद करें तो एक बार दिमाग में क्लिक हो जाएगा ना, बस एरर या फिलर या जहाँ पे भी आपको क्लोज टेस्ट में दिखेगा फटाक से आप उसको इजी वे में फिल कर सकते हैं। जैसे बिलोंग के साथ टू लगता है, ब्लाइंड के साथ यहाँ पे ऑफ और एक ब्लाइंड के साथ टू लगता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इन दोनों में डिफरेंसेस हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे केयर के साथ 4 दिख रहे हैं और एक केयर के साथ ऑफ दिख रहे हैं। तो कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसके साथ वर्ड तो सेम रहेगा लेकिन प्रीपोजिशन थोड़े अलग होंगे और वो अलग अर्थ दे देंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई, 2 अप्लाई था, यहाँ पे एंग्री के साथ देख सकते हैं यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 एंग्री था जिसमें एक विथ लग रहा था, एक एट लग रहा था, और यहाँ पे अग्री देख लीजिए यहाँ पे कम से कम 3 था जिसके साथ विथ टू ऑन लग रहा था। ठीक है, अब इसका हम यूज़ भी करके दिखाएंगे, ऐसा नहीं है। और भी कुछ वर्ड यहाँ पे देख लीजिए, जैसे बीजी के साथ विथ लगता है, कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ ऑफ ऑन लगता है, कंसिस्ट के साथ ऑफ लगता है, क्लोज के साथ टू लगता है, डील इन और डील विथ काफ़ी इंपॉर्टेंट, और कई बार एग्जाम में डील इन और डील विथ पे पूछा गया है, जिसका रिलेशन मैं आगे बताने वाला हूँ, तो आप बने रहिए इस वीडियो में। डाई के साथ ऑफ लगता है, विट के साथ फॉर लगता है, ट्रू के साथ टू लगता है, फेथफुल के साथ टू लगता है, फॉन्ड ऑफ लगता है, फुल ऑफ, होप ऑफ, गुड एट। अब यहाँ देखिए गुड एट और गुड टू, इसका भी काफ़ी गहरा रिलेशन दोनों का। की जहाँ पे, अच्छा ये की वाला भी बहुत बार यूज़ होता है, जहाँ पे की देखिए वहाँ पे टू लगा दीजिए, अगर प्रीपोजिशन फॉर हो, एट हो, इन हो, कुछ भी हो, हटाइए वहाँ से टू लगा दीजिए। इंटरेस्ट के साथ इन लगता है, टाइट के साथ ऑफ लगता है, टेस्ट के साथ फॉर लगता है, काइंड टू, लाफ एट, लिसन टू, लुक आफ्टर, लुक एट। देख सकते हैं यहाँ पे फिर से डिफरेंसेज है। मैरिड टू, कई बार इस पर क्वेश्चन भी पूछा गया, प्रीफर टू और सुपीरियर टू। यहाँ पे प्रीफर दिख जाए, सुपीरियर दिख जाए, एरर ऑफ फिलर, और यहाँ पे जो होते हैं क्लोज टेस्ट में तो काफ़ी बार ये प्रीफर और सुपीरियर टू पर आया है। श्योर के साथ ऑफ लगता है, और प्रे के साथ टू लगा दीजिए बिना सोचे समझे। अब यहाँ पे देख लीजिए थैंकफुल टू या फॉर का भी यूज़ होता है, सॉरी फॉर भी होता है, सेटिस्फाइड विथ भी होता है, रिप्लाई टू होता है, रन आफ्टर होता है, रन रिचेन होता है, प्राउड ऑफ होता है, ऑब्लिक टू या फॉर। अब इसका रिलेशन बहुत ईजी में यहाँ पे मैं करके दिखाने वाला, कुछ क्वेश्चन आपके साथ यहाँ पे डील कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ही डील्स डैश राइस, ही डील्स डैश राइस, तो क्या होगा भाई? अब आपने देख सोचा है डील विथ भी होता है और डील इन भी होता है। अगर डील विथ की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, डील इन को कोई समथिंग जैसे कि ट्रेड के सेंस में होता है, इन अगर रहे तो कहाँ पे क्या होता है, वो ट्रेड के सेंस में होता है। ठीक है, और विथ रहे तो क्या होता है, विथ होगा आपका पर्सन के साथ। ठीक है, विथ की अगर बात करें हम तो पर्सन के लिए होता है। ठीक,
तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पर्सन नहीं बल्कि यहाँ पे ट्रेड है। राइस मीन्स कि चावल का वो व्यापार करते हैं, यहाँ पे इन होगा। आँख मीन्स कि बिना सोचे समझे अगर ये चीज़ दिमाग में क्लिक हुई है तो यहाँ पे ईजी वे में फिलर कर लिए। ठीक, अब आइए यहाँ पे और देखते हैं। वी शुड डील डैश आवर फ्रेंड्स सिंसरली। अब यहाँ पे इन तो पता है कि ट्रेड के लिए होता है, व्यापार के लिए। अब हम फ्रेंड के साथ क्या व्यापार थोड़ी ना करें, वो तो विथ पर्सन के लिए हो जाता है। तो यहाँ पे डील विथ होगा आंसर। ठीक है, यहाँ पे डील विथ मीन्स व्यवहार, डील विथ मतलब व्यवहार करना। ठीक है, आइए अभी ही इज़ वेरी क्लोज डैश टू मी। अब यहाँ पे देख लीजिए, क्लोज के साथ मैंने बताया था कि प्रीपोजिशन जो होता है फिक्स, क्लोज के साथ क्या लगता है, टू लगता है। ठीक है, क्लोज के साथ क्या लगता है, टू लगता है प्रीपोजिशन। अब ये फिक्स प्रीपोजिशन तो बिना सोचे समझे यहाँ पे टू लगाइए और आपका यहाँ पे फिलर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए केयर, यहाँ पे दो केयर है। ठीक है, अब इसके साथ ऑफ कहाँ पे लगेगा, फॉर कहाँ पे लगेगा, दोनों में रिलेशन है। ठीक है, अगर बात करें केयर फॉर तो यहाँ पे एज अ वर्ब के रूप में यूज़ होता है। ठीक, अगर केयर फॉर की यहाँ पे बात करें, ठीक है, केयर फॉर की बात करें तो एज अ वर्ब के रूप में ये यूज़ होता है, एज अ वर्ब के रूप में यूज़ होता है। अच्छा, अगर ऑफ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे नाउन की तरह यूज़ होता है। अगर ऑफ की बात किया जाए तो यहाँ पे नाउन की तरह यूज़ होता है। तो यू मस्ट केयर डैश योर हेल्थ। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, यू मस्ट केयर फॉर योर हेल्थ होगा। ठीक, यहाँ पे फॉर होगा। ठीक है, क्यों, यहाँ पे भी मैंने बताया कि यहाँ पे आपको क्या किया गया, यहाँ पे एज अ वर्ब यूज़ किया गया, यू मस्ट केयर फॉर योर हेल्थ। लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट वाले वर्ड में देखिए कि यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ होगा। ठीक है, यहाँ पे यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ बिकॉज यहाँ पे नाउन की तरह आपका ट्रीट किया गया, यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। ठीक, तो यहाँ पे आपको समझ में आया वो इन दोनों में डिफरेंसेस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ और यहाँ पे वर्ड है जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जैसे कि यहाँ पे अप्लाइड टू और अप्लाइड फॉर कहाँ यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, अप्लाइड टू और अप्लाइड फॉर में भी डिफरेंसेस है। ठीक है, एक अप्लाइड जो होता है, अप्लाइड टू की बात करें तो पर्सन के लिए होता है, टू की बात अगर यहाँ पे किया जाए तो वो पर्सन के लिए होता है। ठीक है, अगर बात यहाँ पे करें फॉर का तो वो फॉर क्या होता है, समथिंग के लिए होता है। फॉर क्या होता है, समथिंग के लिए होता है। ठीक है, फॉर क्या होता है, समथिंग के लिए होता है। तो सी अप्लाइड डैश द प्रिंसिपल, तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है, कोई पर्सन है, तो उसके लिए यहाँ पे टू का यूज़ होगा। ठीक है, यहाँ पे टू यूज़ होगा। सी अप्लाइड टू द प्रिंसिपल। अच्छा, प्रिंसिपल LE वाला अगर रहा है तो सिद्धांत होता है, ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में इस तरह का जो है एरर दे देता है। ठीक है, सी अप्लाइड डैश 3 days लीव, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फॉर होगा, क्योंकि आप समथिंग के लिए यूज़ कर रहे थे। यहाँ पे सी अप्लाइड फॉर 3 days लीव होगा। चलिए अब जैसे यहाँ पे देख रहे थे बी अप्लाइड टू यहाँ पे देख लीजिए पर्सन के लिए हुआ और फॉर यहाँ पे समथिंग के लिए होगा। तो गाइस कितनी इजी वे में इसको बढ़ ली, क्योंकि हमें ये जितने भी यहाँ पे देख सकते थे कि कुछ इंपॉर्टेंट जो फिक्स प्रीपोजिशन थे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते क्लोज टू आया था, डील इन आया था, डील विथ आया था, है ना। और उसके बाद और भी चीज़ें देखे थे, जैसे कि और कौन कौन से वर्ड हमने देखे हैं यहाँ पे, जैसे अग्री की बात हुई। ठीक है, केयर फॉर, केयर ऑफ के बारे में हमने देखा। तो इस तरह से बहुत सारे वर्ड और भी हैं। तो यहाँ पे फिलर में भी और कुछ फिलर है, जैसे कि देख लीजिए आई अग्री डैश यू। अगर किसी पर्सन की बात हो, ठीक है, किसी पर्सन की बात हो तो यहाँ पे ये पर्सन की बात हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हम करेंगे, अगर तो यहाँ पे विथ का यूज़ करेंगे। अगर पर्सन की बात हो तो हमेशा विथ का यूज़ करेंगे, तो आई अग्री विथ यू हो जाएगा। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं कि आई डोंट अग्री डैश योर प्रपोजल। अगर प्रपोजल की बात हो, तो वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे टू का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आई डोंट एग्री टू योर प्रपोजल, पर्सन के साथ विथ, प्रपोजल के साथ टू। अच्छा, अगर वी ऑल अग्री, कोई पॉइंट हो, कोई मैटर हो, तो उसके साथ क्या होता है, ऑन का यूज़ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द टीचर वाज एंग्री डैश मी। अब देखिए यहाँ पे एंग्री की एक बात यहाँ पे बात हो रही है। अगर कोई पर्सन हो वहाँ पे तो विथ लगेगा। यहाँ पे फिर से देख लीजिए, यहाँ पे पर्सन आ गया तो यहाँ पे क्या होगा, विथ होगा। ठीक है, अगर पर्सन की बात यहाँ पे छोड़ दिया जाए, अगर समथिंग की बात किया जाए तो कोई समथिंग की बात होगा तो यहाँ पे क्या होगा, एट का प्रयोग होगा। ठीक है, तो द टीचर वाज एंग्री, क्या होगा, एंग्री एट होगा, एंग्री एट माई मिस्टेक, क्योंकि किसी चीज़ पर वो जो टीचर है एंग्री है। ठीक, अब यहाँ पे ब्लाइंड टू ब्लाइंड ऑफ का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में से माना जाता है, और क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। अब देख लीजिए, ब्लाइंड ऑफ की बात होगा
तो डिफरेंस होगा, ठीक है। अगर ऑफ की बात किया जाए तो वो आई से रिलेटेड होता है, ठीक है, आई से रिलेटेड होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे टू की बात अगर यहाँ कर देंगे तो क्या होता है, किसी के फॉल्ट्स, ठीक, किसी के फॉल्ट्स का बात होता है। वंस फॉल्ट, किसी के फॉल्ट के बारे में बात होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए ही इज़ ब्लाइंड, ऑफ होगा क्योंकि यह आँख से संबंधित है, ठीक है। तो ऑफ वन आई, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ही ब्लाइंड हिज सन्स फॉल्ट, तो फॉल्ट के लिए जहाँ पे हम यूज़ करते हैं वो टू होता है। ही इज़ ब्लाइंड टू हिज सन्स फॉल्ट, तो यहाँ पे टू हो जाएगा, ठीक। अच्छा, ही डाइड विथ कॉलरा या ऑफ कॉलरा। अगर हम बीमारी के बारे में बात करते हैं, अगर आप किसी बीमारी से, अगर कोई बीमारी से मरता है तो वहाँ पे ऑफ का यूज़ होता है, ना कि विथ का होता है। ये जो है कि किसी भी बीमारी के साथ हो, अगर डाइट के साथ हमेशा ऑफ लगाइए, जहाँ पे डाइट दिखे वहाँ पे ऑफ लगा। ही प्रिवेंटेड मी डैश डूइंग इट, तो यहाँ पे मैं सीधे भरूंगा फ्रॉम, ठीक, इसमें सीधे भरूंगा क्या, मैं फ्रॉम। कैसे, ये मैं आपको वर्ड के साथ रिलेट करके दिखाऊंगा, और उस सारे वर्ड को आपको रटना है। रटना क्या, आप बार बार उसको अगर देखते रहोगे तो आपको दिमाग में वो आ जाएगा कि क्लिक हो जाएगा कि हाँ इस वर्ड के साथ ये करेक्ट प्रीपोजिशन ही आता है, और वहाँ से आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, और 100% आपको सही हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे कि आई एम डिजायर्स डैश डूइंग, तो डिजायर्स के साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन आता है, तो मैंने यहाँ पे ऑफ लिख दिया। फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि ही असिस्टेड डैश डूइंग दिस, तो असिस्टेड के साथ हमेशा इन प्रीपोजिशन आता है, फिक्स जो प्रीपोजिशन है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि ही इंसिस्टेड डैश पेइंग मनी टू हर मदर, तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे, तो यहाँ पे फोर्थ नंबर में सीधे हम इंसिस्टेड देखें तो यहाँ पे ऑन मैंने फिल कर दिया, और यहाँ पे आराम से एक मस्त हमने ले लिया। फिर देखते हैं कि आई एम टायर्ड डैश वर्किंग, आई एम टायर्ड के साथ क्या फिल होता है, प्रीपोजिशन ऑफ, ओके, इसी वे में मैंने कर लिया। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि सी इज कॉन्फिडेंट डैश गेटिंग सक्सेस, तो कॉन्फिडेंट के साथ क्या होता है, कॉन्फिडेंट के साथ ऑफ होता है, तो यहाँ पे देख लीजिए इजी वे में मैंने कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद अब आइए वर्ड पे, जैसे यहाँ पे देख रहे हो डिजायरस, मैंने अभी बढ़ा था, डिजायरस के साथ ऑफ लगता है। डिस्क्वालीफाई कहीं पे आप देखिए तो उसके साथ फॉर्म लगाइए, रेफरेंस के साथ फॉर्म लगाना है, प्रिवेंट के साथ फॉर्म लगाना है, दीवार के साथ फॉर्म लगाना है, डेसिस्ट के साथ फॉर्म लगाना है, रिस्ट्रेंट के साथ फॉर्म लगाना है, डिटर के साथ फॉर्म लगाना है। उसी तरह प्रोहिबिट के साथ देखिए यहाँ पे फॉर्म लगाना है, डिस्ट्रीब्यूट के साथ फॉर्म लगाना है, एब्सटेन के साथ फॉर्म लगाना है, पॉइंट के साथ प्रीपोजिशन फिक्स जो होगा वो इन लगाना है, इंटेंट के साथ ऑन लगाना है, बेल्ट के साथ ऑन लगाना, किन के साथ ऑन लगाना, एम के साथ एट लगाना, ठीक है। और ये देख रहे हैं यहाँ पे बेल्ट हो गया, किन हो गया, एम हो गया, फिर उसके बाद दीवार हो गया यहाँ पे, और रेस्ट्रेंट हो गया, देखने को मिल जाता है, ठीक। तो आप यहाँ से क्लोस्टेज, फिलर, एरर जो भी हो आप इस वे में कर सकते हैं। और यहाँ पे और भी बहुत सारे वर्ड, इसलिए अभी रुकिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। यहाँ पे देख लीजिए कॉन्फिडेंट है, उसके साथ ऑफ लगेगा, कॉन्फिडेंस है जिसके साथ इन लगेगा, जहाँ पे एक नाउन की तरह ट्रीट होता है, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह ट्रीट होता है। इंसिस्ट के साथ अभी मैंने आपको भर के दिखाया कि ऑन होता है, परसिस्ट के साथ इन प्रीपोजिशन होता है, सक्सीड के साथ इन होता है, उसके बाद सक्सेसफुल के साथ इन होता है, सेंस के साथ इन होता है, इंटरेस्टेड के साथ इन होता है, ए होप के साथ ऑफ होता है, होप टू अगर जब इन्फिनेटिव के तौर पे हो तो सिर्फ टू लगता है, यहाँ पे जस्टिफाई के साथ इन लगता है प्रीपोजिशन, हेजिटेट के साथ इन लगता है, फॉर्चुनेट के साथ इन लगता है, हार्म के साथ इन लगता है, असिस्ट के साथ इन लगता है। अभी मैंने फिल करके आपको मैं बताया था, एक चांस के साथ ऑफ लगेगा, प्रीपोजिशन ऑफ फॉन्ट के साथ ऑफ लगता है। तो कई बार ये देख रहे वर्ड सक्सीड हो गया, आपका असिस्ट हो गया, फॉन्ट हो गया, ठीक, यहाँ पे इंसिस्ट हो गया, परसिस्ट हो गया। तो जितने भी वर्ड आप यहाँ पे देख रहे काफ़ी बार रिपीटेड होते हैं, और कई बार एग्जाम में से वर्ड इससे एरर आते हैं, ठीक है। तो आप इन्हें ज़रूर नोट कर लीजिएगा। अब आइए इस पर कुछ इंपॉर्टेंट और भी वर्ड अभी भी हैं, ज़रा रुकिएगा। जैसे टेक प्लेजर के साथ इन प्रीपोजिशन आते हैं, फील प्लेजर के साथ इन आएंगे, गिव प्लेजर के साथ टू आएंगे, रिपेंट के साथ ऑफ, ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, राइट के साथ इन, पैसन के साथ फॉर, होपफुल के साथ ऑफ, स्टॉप के साथ फ्रॉम, एवर्स के साथ टू, एडिक्टेड के साथ टू। और ये कई बार ये देख रहे जितने भी यहाँ पे मैंने वर्ड को टिक किया, ये काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं गाइस, सुनिए जरूर नोट कर लीजिएगा। और देखिए इसके पीछे लॉजिक ये है कि रटने से बेनिफिट ये होता है, देखिए जैसे कि प्रीपोजिशन जो होता है फिक्स प्रीपोजिशन फिल करने में आसानी हो जाती है। जैसे कि द बुक बाज डैश टेबल, अब यहाँ पे एक सिंपल मैं फिलर लेके आया हूँ, वो तो था आपका जो कि अक्सर एग्जाम से रिलेटेड था, और ये एक कॉमन सा है जहाँ पे आपको प्रीपोजिशन जानना है कि इसके साथ क्या लगता है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, ये आपको प्रीपोजिशन वर्ब के साथ जब मिलता है, जब वर्ब आपको प्रीपोजिशन के साथ मिलता है वो फ्रेजल वर्ब बन जाता है और उसका अर्थ कुछ अलग देता है। जैसे यहाँ पे देखिए द बुक बाज डैश द टेबल, एट होगा कि ऑन होगा,
तो यहाँ पे प्रीपोजिशन जो होगा ऑन होगा, करेक्ट, ठीक है, एट नहीं होगा। किसी चीज़ पर होने की इससे जो स्टेट होता है उसके साथ हमेशा ऑन का यूज़ करते हैं। यू शुड गिव डैश स्मोकिंग, अब यहाँ पे टू होगा कि अप होगा, तो यहाँ पे गिव के साथ अप होगा, ठीक है, गिव के साथ यहाँ पे होगा अप होगा, और गिव अप के मतलब होता है छोड़ देना, गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना। देखिए यहाँ पे ये मतलब गिव मतलब देना, और जब गिव अप होता है इसके साथ तो ये फ्रेज बन जाता है, फ्रेज बनने के साथ इसका गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना। जैसे यहाँ देखिए डील्स इन होगा या डील्स विथ होगा, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे जब हम ट्रेड की बात करते हैं तो हमेशा इन का प्रयोग करते हैं, ट्रेड की बात करें तो हमेशा इन का प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, जब भी आप ट्रेड का यूज़ करें वहाँ पे क्या यूज़ करिएगा, इन करिएगा, ट्रेड के लिए इन की जगह, तो यहाँ पे मैंने इन को फिल कर दिया। अब देखिए मेरे दिमाग में ये चीज़ क्लिक हो गया कि भाई जब हम ट्रेड के साथ इन का यूज़ करते हैं और विथ का जब यूज़ होता है वो होता है व्यवहार के साथ, ठीक है, वो होता है व्यवहार के साथ, अगर आप किसी के साथ व्यवहार करते हैं उसके साथ विथ का प्रयोग होता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जैसे ये मैंने देखा गिव के साथ अप होता है, डिड के साथ इन होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज नो वन टू लुक डैश द पुअर बॉय। अब यहाँ पे एट होगा कि आफ्टर होगा, तो यहाँ पे आफ्टर होगा, क्योंकि लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपको एक फ्रेजल वर्ब आ गया, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। तो ये चीज़ अगर आपके दिमाग में क्लिक हो तो बिल्कुल आप इजी वे में आप कर सकते हैं। जैसे आई एम डैश यू, तो आई एम क्या होगा, अब सीनियर के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू होता है, ये फिक्स प्रीपोजिशन है, ठीक है। यहाँ तो आपको कॉमन सेंस लगाना था कि लुक के साथ क्या लगेगा, ये एट होता कि नियर, तो ये तो आपको रखना होगा, जैसे लुक आफ्टर हो गया, गिव अप हो गया। लेकिन यहाँ पे जो कुछ फिक्स प्रीपोजिशन जिसको रखना होगा, जैसे सीनियर टू, ही कांट गिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही कांट गिव डैश हिज हैबिट, तो यहाँ पे गिव के साथ क्या होगा, ऑफ होगा या अप होगा, तो यहाँ पे फिर से अप होगा, ठीक है। गिव अप मतलब गिव अप का मतलब अभी मैंने बताया था कि ही कांट गिव अप हिज हैबिट, वो अपनी आदत को नहीं छोड़ सकता। गिव अप मतलब छोड़ना, ठीक है, छोड़ देना, तो वो अपना आदत को कभी छोड़ेगा नहीं ऐसा। इसमें ये हो गया आपके यहाँ पे फ्रेजल वर्ब, ठीक है। और भी क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे फटाफट, जैसे ही फेल्ट पीटी डैश पुअर। अब यहाँ पे देखिए कुछ फिक्स प्रीपोजिशन है, पीटी के साथ हमेशा फॉर लगता है, तो यहाँ पे आप फॉर फिल कर दीजिए। ही जम्प्ड डैश द वाटर इन या इनटू, तो इनटू होगा यहाँ पे, क्योंकि इनटू जो होता है हमेशा स्पीड की बात होती है, ठीक है। स्पीड के सेंस में जब भी होता है तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इनटू का प्रयोग करते हैं। बी वेयर ऑफ डॉग्स या बी वेयर फ्रॉम डॉग्स, तो यहाँ पे बी वेयर के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ आता है। डिवाइड द मनी डैश लेबर्स, अब देखिए डिवाइड द मनी लेबर्स, ये प्लूरल है, प्लूरल भी है और एक से दो से अधिक है, ठीक है। यहाँ पे प्लूरल में भी दो से अधिक है, तो दो से अधिक के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, एमंग का यूज़ करते हैं, एमंग का। लेकिन सिर्फ दो के लिए बात करें, यहाँ पे दो के लिए हमेशा बिटवीन का यूज़ होता है, दो के लिए फॉर टू ऑलवेज यूज्ड बिटवीन, बट मोर देन टू ऑलवेज यूज्ड अमंग, ओके। तो यहाँ पे अमंग फिल होगा। अब यहाँ पे आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि ही डाइड डैश कॉलरा। अब कभी भी आपको यहाँ पे डाइड वाला वर्ड मिल जाए और कोई डिजीज से वो मरता है तो हमेशा उसके साथ ऑफ लगाते, फ्रॉम नहीं लगाते, तो यहाँ पे ऑफ हो जाएगा, ठीक है। उसके आगे बाद देखते हैं कि नो बडी वाज एक्वांटेड डैश हर, नो बडी वाज अक्वांटेड डैश हर, तो क्या होगा, अक्वांटेड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन जो होता है फिक्स होता है, वो होता है विथ, ठीक है। तो यहाँ पे अक्वांटेड के साथ हम क्या लगाएंगे, विथ का प्रयोग करेंगे। उसी तरह देखते हैं ही इज जेलस डैश मी, तो जेलस के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ होता है, तो यहाँ पे सीधे